स्टिल इंडिया ने इंदौर से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों और कस्बों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है। यहां 45 दिवसीय अभियान किसानों को आधुनिक कृषि मशीनों को लाभ से अवगत कराना और उन्हें यंत्रीकरण अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। किसानों को आधुनिक कृषि मशीनों के उपयोग के बारे में जागरूक करना और उन्हें यंत्रीकरण अपनाने के लिए प्रेरित करना है। किसानों को आधुनिक कृषि मशीनों के उपयोग के माध्यम से अपनी उत्पादकता और आय बढ़ाने में मदद करना, राज्य भर में कृषि जागरूकता बढ़ाना और आधुनिक यंत्रीकरण को अपनाने की दिशा में किसानों को प्रेरित करना है। इस अभियान के दौरान स्टील इंडिया की टीम किसानों से सीधा संवाद करेगी, आधुनिक कृषि मशीनों का लाइव डेमो आयोजित करेगी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। यह अभियान मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों और कस्बों में आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि मशीनों के लाभों से अवगत कराना और उन्हें यंत्रीकरण अपनाने के लिए प्रेरित करना है। मीडिया से चर्चा करते हुए श्रीमती प्रियंका चौहान, डॉक्टर राधा श्याम टेलर, दो अर्पण वाजपेयी, मुख्य वैज्ञानिक एवं मुख्य अतिथि घनश्याम वर्मा, पूर्व सरपंच दिग्विजय के द्वारा जानकारी दी गई। इंदौर से खबर 9 के लिए यशवंत पवार की रिपोर्ट। मैं ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर हूँ और मेरे साथ दिग्विजय त्रिपाठी जो यहाँ के रीजनल हेड हैं। ये परिवर्तन यात्रा हमने आज चालू करी है इंदौर शहर से। ये 45 डेज चलेगी। इसका मेन एम है मध्य प्रदेश में मैकेनाइजेशन को आगे लेके आना। जैसे आपको भी बताया कि जो किसान मैनुअल काम करवाते हैं, लेबर से काम करवाते हैं, वही काम अगर मशीन से किया जाए तो काम जल्दी होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉस्ट कम होता है। तो उन सब को लेके हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रश कटर, पावर वेडर, वाटर पंप, ये सब उन किसानों को हेल्प करते हैं जो कम क्षेत्र में कम समय में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। एक रेंटल मॉडल भी लेके आ रहे हैं। अगर जो किसान इस मशीन को परचेज नहीं कर सकते, वो रेंटल मॉडल के लाभ लेके अपने प्रतिदिन के हिसाब से या 10 दिन के हिसाब से मशीन लेके जा सकते हैं हमारे डीलर से। ये मॉडल भी हमारा बहुत जल्दी चालू होने वाला है। हमारे जितने भी हिंदुस्तान के अंदर डीलर हैं, सारे सर्विस डीलर हैं। जहां से आप मशीन परचेज करते हैं वहीं पे ये मशीन सर्विस होती है। पूरी सर्विस सेंटर उसी दुकान में अवेलेबल होता है। प्रद्युमन चतुर्वेदी, ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर, स्टील इंडिया। मैं ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर हूँ और मेरे साथ दिग्विजय त्रिपाठी जो यहाँ के रीजनल हेड हैं। ये परिवर्तन यात्रा हमने आज चालू करी है इंदौर शहर से। ये 45 डेज चलेगी। इसका मेन एम है मध्य प्रदेश में मैकेनाइजेशन को आगे लेके आना। जैसे आपको भी बताया कि जो किसान मैनुअल काम करवाते हैं, लेबर से काम करवाते हैं, वही काम अगर मशीन से किया जाए तो काम जल्दी होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉस्ट कम होता है। तो उन सब को लेके हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रश कटर, पावर वेडर, वाटर पंप, ये सब उन किसानों को हेल्प करते हैं जो कम क्षेत्र में कम समय में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि अभी मंत्री जी बता रहे थे, हर एक किसान ट्रैक्टर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। 1 एकड़ 2 एकड़ वाले किसान, उनको क्या है, हमारे पास जो वीडर है, स्मॉल वीडर, हैंड हेल्ड है, आराम से हाथ से पकड़ के उसको खेत की जुताई कर सकते हैं। हमारे पास ब्रश कटर, जिससे कटाई कर सकते हैं। छोटे छोटे किसान जो आपका बड़े बड़े ट्रैक्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, 1 एकड़ 2 एकड़ के लिए हमारे ये उपकरण बहुत ही लाभदायक है उनके लिए। और आपका सवाल का जवाब, ये यात्रा कृषि के उन्नति के लेकर के कस्तूरा ग्राम कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार यह यात्रा जो प्रारंभ होगी पूरे प्रदेशों में जाएगी, किसानों को जागरूक करेगी। स्टील इंडिया जो जर्मनी कंपनी है उसके द्वारा लोगों को एक जागरूकता दी जाएगी। एक छोटे से छोटे संसाधन कृषि विभाग में किस तरह से उसका उपयोग हो और मजदूरी की बचत हो और उसका उत्पादन अधिक हो। कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा प्रदेश भर के और देश के अंदर इस तरह की यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है कि हमारे किसान कैसे लाभान्वित हों। और जैसा कि उनका शुरू से कहना रहा है कि हमारा कृषि लाभ का धंधा किस तरह से साबित हो, तो वास्तव में आज की जो यात्रा है यहाँ से ये निकलेगी, भ्रमण करेगी, तो लोगों को जागरूक करेगी, जिसका फायदा हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक मिलेगा और उसका लाभ लेंगे, जिसका हमारे देश के अंदर भी अधिक उत्पादन होगा, जिससे हमारे देश में कृषि के मामले में वैसे भी हमारा उत्पादन तो अन्य प्रदेशों से ज़्यादा रहा है, लेकिन उसको और अच्छे तरीके से तकनीकी माध्यम से किस तरह से किया जाए उसका प्रचार प्रसार किया जाए। देखिए, कृषि के मामले में अब आप बोले 15 दिन के अंदर में ये विषय नहीं होता। विषय ये होता है कि हमें जागरूकता अगर 8 दिन पहले भी मिलती है तो हम उसको अनुसरण करके ले सकते हैं। क्योंकि अभी बारिश का मौसम आने वाला है, अभी किसानों को आवश्यकता है सोयाबीन की फसल के लिए या अन्य फसलों के लिए जागरूकता के लिए
तो ये एक सार्थक प्रयास होगा जिसमें हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। तो बड़ी संख्या में नहीं, मजदूरों का इसमें रोजगार नहीं जाएगा। जैसे हम देखें कि आज की तारीख में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस क्षेत्र में मजदूरों की बात करो तो मजदूरों की संख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि मजदूरों के लिए और अन्य भी साधन हो गए, कारखाने बन गए। खंडवा रोड पे अगर आप देखें तो इतने सारे स्कूल हैं। शायद यहाँ पर मजदूर, मैं भी एक किसान हूँ, यहाँ पर मेरी खेती है, एक मजदूर को मेरे को ढूंढने के लिए कई बार चार दिन तक इंतजार करना पड़ता था। मजदूरों का इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है। और रकबा बढ़ गया, संसाधन जरूर बढ़े, लेकिन आय भी बढ़ी किसानों की। देखिए, आपको देखेंगे छोटे छोटे उपकरण, जैसे पहले क्या बड़े बड़े उपकरण हुआ करते थे मशीनों के, आज छोटा सा एक किसान, एक व्यक्ति, पहले क्या ट्रैक्टर के माध्यम से होते थे उपकरण, आज में हाथ से भी अगर जो कटाई होती, जो गुड़ाई होती है, वो वाले उपकरण भी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। स्टील इंडिया। मैं घनश्याम वर्मा, गणेश नगर बिलावडी का निवासी हूँ, पूर्व सरपंच।